हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। दोस्तों, आध्यात्मिक जागृति होने के बाद वो पर्सन कैसे बिहेव करते हैं, उनके स्टेट ऑफ माइंड कैसे होते हैं और एक अनअवेकन्ड सोल उनके बिहेवियर में कैसे परिवर्तन रहता है, दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके आज हम एक छोटे सा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे अवेकेंड सोल जो होते हैं ना, जिसकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जागृति हो चुकी होती है, उन सोल्स को पता होता है, उस पर्सन को पता होता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है फॉर अ रीज़न, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। लेकिन एक अनअवेकेंड सोल, उनके साथ कुछ भी होता है, दुनिया में कुछ भी होता है, उनके साथ बुरा होता है, तो उन्हें क्या लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि वो सोल्स अनअवेकेंड होते हैं, जागृति नहीं हो चुकी होती है, तो धरती के नियम को, यूनिवर्स के नियम को वो समझ नहीं सकते। इसलिए उनको सिर्फ उन पर्सन्स को, उन सोल्स को सवालों से घेरे रखते हैं कि क्यों, आखिर क्यों इतने परेशानी है। अवेकेंड सोल जो होते हैं ना, कभी किसी को अपनी गलतियों के लिए या अपनी नाकामयाबी के लिए, गलतियों के लिए ब्लेम नहीं करते, दोषारोप नहीं करते। वो अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करते और दोबारा वो गलती ना हो, वो सारे चीज़ों में ध्यान रखते हैं और दूसरों को कभी गलत नहीं समझते, खुद की गलती को अच्छे से समझ सकते हैं। वहीं पे अनअवेकेंड सोल जो होते हैं, उनके नाकामयाबी हो या कुछ भी उनके साथ ऊपर नीचे हो, तो वो सीधा दूसरों के ऊपर उंगली दिखाते हैं, सीधा बोलते हैं उसके वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। ब्लेमिंग अदर्स, बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लग जाते हैं। वो सबको, उनको लगता है कि सब बुरे हैं, मेरे जो भी परेशानी है उनके वजह से हुआ है, क्योंकि वो सोल के ये क्षमता ही नहीं होती है समझने की, क्योंकि वो अनअवेकेंड होते हैं। अवेकेंड सोल रोज के जीवन में जो भी उनके कर्म होते हैं, जो भी उनके कर्तव्य होते हैं, जो भी उनके काम होते हैं, बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से करते हैं और कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, आउटकम का हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। वो बिलीव करते हैं कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। निश्चिंत भावना से 100% फोकस के साथ अपने सारे कर्म, सारे कर्तव्य वो करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक अनअवेकेंड सोल कोई भी काम करते हैं तो पहली बात तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये काम कंप्लीट जब हो जाएंगे आउटकम क्या होगा। आउटकम उसके बहुत हायर होते हैं, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ जाते हैं। और अगर बाय चांस वो काम से, वो प्रोजेक्ट से, जो भी उन्होंने स्टार्ट किया हो, जो भी उन्होंने किया हो, अगर हायर एक्सपेक्टेशन रखने के बावजूद भी नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होते हैं, तो वो हताश हो जाते हैं। दूसरी बात, वो हर काम के पीछे डाउट करते हैं, संदेह के नज़र से देखते हैं, सोचते हैं, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। दोनों ही सही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस होने से भी बहुत समय काम बिगड़ जाते हैं। तो एक अनअवेकेंड सोल के साथ ये सारे कन्फ्यूजन, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, ये सब चलते रहते हैं। एक अवेकेंड सोल जो होते हैं ना, वो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने लगते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करने लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन्हें अकेला रहना पसंद होता है। वो अपने आप के साथ समय व्यतीत करते हैं और ज्ञान के जो भी, जहाँ से भी उनको ज्ञान मिल सकता है, किताबों से, वीडियोस से और भी ज्ञानी व्यक्ति से बात करके वो इकट्ठा करने लगते हैं। ब्रह्मांड के सारे रहस्य को खोलने की प्रयास करने लगते हैं, समझने की प्रयास करने लगते हैं। वहीं पे एक अनअवेकेंड सोल जो होते हैं,
वो क्या करते हैं, दुनिया के सारे जो न्यूज़ चैनल से इंफॉर्मेशन ओवर्स ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेके अपने दिमाग को भर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में वही सारे डिस्कशन दिन भर चालू रखते हैं, दूसरों के बुराई करते हैं, दूसरों के कामों के बुराई करते हैं, अपने रिलेटिव्स के बुराई करते हैं, ठीक है। इस तरह से वो लोग अपने समय व्यतीत करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो परफेक्ट है और बाकी सब लोग गलत है। ये होते हैं एक अनअवेकन्ड सोल के साथ। जो अवेकन्ड सोल होते हैं उनके माइंड क्लियर होते हैं, विजन क्लियर होते हैं, ठीक है। इस धरती के मटेरियल लाइफ को वो समझते हैं और मनी के इम्पोर्टेंट भी वो जानते हैं, लेकिन उससे भी कहीं गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट परमात्मा की प्राप्ति, अपने सोल के मिशन, है ना, अनकंडीशनल लव, वननेस, ये सारे चीज़ों को वो फील करने लगते हैं, समझने लगते हैं और उस पथ पे, अपने सोल मिशन के पथ पे वो चलने लगते हैं। अपने कॉन्शियसनेस के साथ वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं। 3D सेल्फ के साथ अपने हायर सेल्फ से, यानी हम गॉड बोल सकते हैं या हायर सेल्फ बोले, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। अपने इंट्यूशन से उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। इंट्यूशंस बहुत आगे बढ़ाते हैं, उसे दूरदृष्टि आने लगती है, आने वाले कल क्या हो सकता है वो सारे समझ आने लगते हैं। एक अवेकन्ड सोल कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते, उसका विजन ऑलवेज क्लियर होते हैं। वहीं पे एक अनअवेकन्ड सोल, वो जब मतलब इस कोई भी जीवन के उद्देश्य के बारे में उसे समझ में नहीं आता है, माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। उसे लगता है कि पैसा कमाना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैसा ही सब कुछ है, पैसे से आगे कुछ नहीं, पैसे से मुझे सारे सुख मिल सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो पैसे कमाने के बाद भी सुखी नहीं हो पाते हैं। बस मटेरियल चीज़ें बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो इनर पीस है, इनर हैप्पीनेस है, वो उनको कमी महसूस होती रहती है क्योंकि वो एक अनअवेकन्ड सोल होते हैं। एक बोरिंग सा लाइफ, रूटीन लाइफ जीते हैं, उसे अनकंडीशनल लव और मतलब सेल्फ लव के बारे में समझ ही नहीं आता है। सेल्फ लव को वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ही किया, मेरे परिश्रम से हुआ है, मैं हूँ। तो वो मैं में एक सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं, ईगोइस्टिक पर्सन बोलते हैं हम जिसको। ईगो उनके बहुत हाई होने लग जाते हैं, ठीक है। और अपने जो बातों को लोगों को मनाने के लिए आर्गुमेंट करते हैं, उनको लगता है ही इज़ परफेक्ट, शी इज़ परफेक्ट। उनके ऐसे सारे रूड बिहेवियर हो जाते हैं, लोगों के साथ बहुत रूड बिहेव करने लग जाते हैं क्योंकि वो एक अनअवेकन्ड सोल होते हैं। दोस्तों, जो अवेकन्ड सोल होते हैं उसे मटेरियल लाइफ जैसे चलना है चलते हैं, लेकिन इनर पीस, सेल्फ लव के साथ रहते हैं, अनकंडीशनल लव। एक माँ अपने शिशु से जैसे प्रेम करते हैं, वो अनकंडीशनल प्रेम को समझते हैं और हर इंसान से उसी प्रेम के नज़र से, कोई चाहत ना रखते हुए वो चलते हैं, हैप्पीनेस के साथ, इनर पीस के साथ। इन सारे पॉइंट्स में अगर दोस्तों आपके साथ 2-3 पॉइंट्स भी मैच होता है अवेकन्ड सोल के, तो थैंक यू कहिए परमात्मा से और मेडिटेशन कीजिए, सरेंडर टू गॉड, गॉड को सरेंडर करके उनसे हेल्प मांगिए, मार्गदर्शन करने के लिए हेल्प मांगिए और अवेकन्ड सोल कम्प्लीटली बन जाइए। अभी मैसिव अवेकनिंग चालू है, हो रहे हैं 2020 में। जो भी हमारे धरती पर डिफ़िकल्ट टाइम आए,